आदिवासी समाज के संरक्षण और विकास के वादे और दावे करने वाली सरकार आदिवासियों को दूसरे पर निर्भर बना देना चाहती है। इसके लिए उसके द्वारा तरह तरह के प्रयास हो रहे हैं। इसी प्रयास की एक कड़ी है पूर्णाडीह कोयला माइंस का विस्तारीकरण। पूर्णाडीह कोयला माइंस के विस्तारीकरण के कारण दो गांव डिम्बुआ और बसरिया का नामो निशान मिट गया। इसी के साथ मिट गई वहां रहने वाले लोगों की संस्कृति और स्मृति जो उन गांवों से जुड़ी थी। कौन सा? बसरिया बोल रही, बसरिया और डिम्बुआ। आगे भी खदान बढ़ाने की योजना है और कुसुम टोला भी खत्म ही हो जाएगा। तो गांव के लिए ये लोग अभी तक कोई पुनर्वास नीति तो बनाई नहीं है, मैंने स्थल बनाई नहीं है। नहीं। और कम्युनिटी हॉल, डिस्पेंसरी, स्कूल इत्यादि जो इन लोग बोलते हैं कि खनन प्रक्रिया के आने से हमारा बहुत सारा लाभ पहुंचेगा गाँव को, में क्या लाभ पहुंचा होगा अब तक? अभी तक ये जो अपने लोग बोलते हैं कि विकास होगा गांव में, हाँ, स्कूल खुलेगी, कॉलेज खुलेंगे, कुछ डिस्पेंसरी, अस्पताल बनाएंगे, हाँ। ऐसा चीज सिर्फ आश्वासन देते हैं, बनाते नहीं। आपका नाम क्या हुआ? सर्वजीत। आप कुछ बता रहे थे खान के संबंधित। देखिए यहाँ ऐसा चीज़ है ना कि खदान खुलने के बाद एक चीज़ है कि पूरा आदमी का समस्या हो जाता है। आदमी 5 भाई रहता है, 5 भाई सीसीएल तो देता है, मुश्किल से 3 एकड़ रहेगा ज़मीन, तो 3 एकड़ ज़मीन में तो कहाँ होगा, 2 एक आदमी का होगा, एक आदमी का होगा। उसके बाद बाकी 4 भाई हैं, वो क्या करेगा, भाइयों पर पूरा अथी हो जाता है। जब यहाँ खदान खुलने के बाद, तोड़ने के बाद सारा एक चीज़ है, कोयला का प्रदूषण भी फैलता है। जब हम खेती कर रहे हैं, खेती में कितना फ़ायदा है, आदमी नहीं समझता कि खेती में कितना फ़ायदा है। पूर्णाडीह कोयला माइंस को 2009 से चला रही है सीसीएल। सीसीएल सरकार द्वारा संचालित सीआईएल की एक इकाई है। देश में सार्वजनिक कंपनियों को खड़ी की गई थी जनता के हितों की हिफाजत के लिए, परंतु लाभ के चक्कर में जनता कहाँ गायब हो गई, इसे न तो सरकार बता रही है और न ही ये कंपनियां। कुसुम टोला में अभी से ही उसके असर दिखने शुरू हो गए हैं। ब्लास्टिंग से दीवारें फटने लगी है। डोलने लगा तब तो धीरे आसपास के गांव के लोग कोयले के दम घोटू धुएं में जीने के लिए विवश हो रहे हैं। और इससे धुआं हम लोग का क्षेत्र में, पूरा गांव में जा रहा है प्रदूषण। ये हम लोग का सांस लेने में भी दिक्कतें होती हैं। यानी कि एक जिंदगी शुरू हो रही है जहां बदहाली, बीमारी और बेरोजगारी के सिवा और कुछ नहीं है। दामोदर नदी जो पहले से ही दुनिया की चौथी प्रदूषित नदी बन चुकी है और अभी भी यह इस इलाके में जल का मुख्य स्रोत है, उसे कोयले का डंपिंग कर भर दिया जा रहा है और दूसरे गांव में पहुंचने का रास्ता बनाया जा रहा है। हम बहुत ओकरा में कोशिश किए, नहीं हम छोड़ेंगे, जो भी हो जाए, जान चल जाएगा मुझे, हम नहीं छोड़ने वाला। तो आप लोग क्या उसमें क्या कार्रवाई किए? जब ब्लास्टिंग कम होना चाहिए। सच में तो यह लड़ाई है 2 उत्पादन पद्धति का। सरकार और ये कंपनियां खड़ी है हमारे विरोध में, इसीलिए वह खत्म कर रही है हमारे उत्पादन पद्धति के स्रोत, जल, जंगल और जमीन। परंतु हमारे साथ है दुनिया को नकारने की इनकी प्रवृत्ति। यही हमें मजबूती के साथ खड़ा होने का आधार देता है।